जिंदगी में दुख दर्द तो होते ही है ना, लेकिन क्या जिंदगी को रोकर गुजारा जाना चाहिए या हार कर या फिर खुद को खत्म कर लेना चाहिए? जानते हो, लोग हमारा फायदा कब उठाते हैं? जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, जब हम ये दिखाते हैं लोगों को कि हम अब थक चुके हैं, हार चुके हैं। हीरा, यार क्यों मेरी हर बात को इग्नोर कर देती हो तुम? क्या है यार तुमको? हीरा मोबाइल पे मसरूफ थी। अरसल क्या हुआ है अब? हीरा, खाना क्यों नहीं बना अभी तक? टाइम देखो, रात के 10 बज रहे हैं। हीरा मोबाइल साइड पे रखकर बोली, अरसल मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं, समझे? मुझसे खाना नहीं बनाया जाता। अरसल टाई खोलते हुए बोला, हीरा मेरी जान, पहले तो सब कुछ ठीक था ना, अब ये क्या हो गया है तुमको? अब ऐसा क्यों करती हो? हीरा मोबाइल लिए रूम से बाहर चली गई। अरसल मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूं। अरसल किचन में गया, मैगी बनाने लगा। भूख लगी हुई थी। हमारी मोहब्बत की शादी है, सब कुछ तो ठीक था 1 महीना पहले तक। अब हीरा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैगी बनाकर खाने के बाद टीवी हॉल में बैठ गया। इतने में फोन की घंटी बजी। अमेरिका से कॉल थी। अरसल का भाई, भाभी और अम्मी अब्बू वहीं रहते थे, लेकिन अरसल पाकिस्तान में ही गवर्नमेंट जॉब कर रहा था। अच्छी पोस्ट पे था, लेकिन जिससे मोहब्बत की थी, निकाह किया था, वो अब नासूर बन रही थी। माँ ने पूछा, अरसल बेटा कैसे हो तुम? अरसल ने सबसे बात की, फिर अपने भाई को कहने लगा, भाई हीरा बहुत बदल गई है, वो मेरे साथ अब अच्छा सुलूक नहीं कर रही। भाई ने पूछा, अरसल खैरियत है ना? अरसल ने सब कुछ बताया। भाई, हीरा ना तो अब खाना बनाती है और ना मेरे कपड़े साफ करती, वो अजीब तरह की हो गई है अब। भाई हैरान था, लेकिन अरसल तुम दोनों तो शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे ना, फिर अब क्या हो गया है? अरसल वो तुम्हारी बीवी है, पूछो उससे, कुछ तो होगा ऐसा जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही है। भाई आपको क्या लगता है मैंने नहीं पूछा होगा? भाई 1000 बार पूछ चुका हूं, लेकिन वो कुछ बताती नहीं, बस झगड़ा करती रहती है, लड़ती है मुझसे। भाई ने हौसला दिया, अरसल कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ वो समझ जाएगी, तुम परेशान ना हो। अरसल ने घर में एक नौकरानी रख ली, जो उसके लिए खाना बनाती, अरसल के कपड़े वगैरह वॉश कर देती। हालात ऐसे होने लगे, हीरा और अरसल ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दी। अरसल हीरा के लिए पैसे उसकी अलमारी में रख देता। अजीब तमाशा था, वो दोनों एक ही छत में रहते हुए हमसफर एक दूसरे के लिए अजनबी से हो रहे थे। हीरा एक बड़े बाप की औलाद थी, उसके भाई बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अरसल का दिल बहुत जलता था। घर आना, हीरा बात तक ना करती, बस जैसे वो मजबूरी में साथ रह रही हो। एक दिन अरसल पास गया, हीरा सो रही थी। अरसल की आंखें भीग गई थीं। हीरा, पागल क्या हो गया है तुमको? हम में कितनी मोहब्बत थी ना, हम तो एक दूसरे के बिना एक पल ना रह सकते थे। याद है ना, जब कभी हमारी बात ना होती तो तुम कितनी बेचैन हो जाया करती थी। फिर क्या जुर्म हो गया मुझसे जो इतनी बेरुखी कर रही हो? हीरा के चेहरे को चूमने लगा, फिर खुद को रोक लिया, दूसरे कमरे में सो गया जाकर। जब बर्दाश्त ना हुआ, हीरा का हाथ पकड़ना चाहा। हीरा ने हाथ छुड़ा लिया। अरसल उदासी में बोला, हीरा मेरी जान क्या हो गया है आपको?
इतनी बेरुखी, इतनी बेपरवाही, आखिर क्यों? हीरा अरसल की तरफ देखकर बोली, अरसल मैं नहीं जानती मुझे क्या हुआ है, बस इतना है कि मुझे आपसे मोहब्बत नहीं रही। अरसल ये बात नहीं है कि आप बुरे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ना जाने क्यों मेरे दिल से उतर गए हैं। अरसल कांपती आवाज में बोला, हीरा कोई तो मेरा गुनाह होगा ना जो तुमको मुझसे मोहब्बत नहीं रही। हीरा उठ के दूसरे कमरे में जाने लगी। अरसल कभी कभी बिला वजह किसी से नफरत हो जाती है और हमारे मामले में भी कुछ ऐसा ही है। अरसल हीरा से बहुत मोहब्बत करता था, वो अपना वजूद भूल चुका था, सब कुछ हीरा थी उसके लिए। हीरा मेरी जान, तुम कहो तो ये घर, ये गाड़ी, ये जायदाद सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूं, लेकिन ऐसे बातें ना करो प्लीज। हीरा गुस्से से बोली, अरसल प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बेहतर यही है मुझे डिस्टर्ब ना करो, मुझे कुछ गलत करने पर मजबूर ना करो प्लीज। हीरा वहां से चली गई। अरफा, मेरा फोन क्यों काट रही हो बार बार? अरफा गुस्से से बोली, मुबश्शिर भाई आपको क्या है, क्यों मुझे फोन कर रहे हो? मुबश्शिर हंसते हुए बोला, भाई ना बोल मुझे। मुबश्शिर अरफा के चाचू का बेटा था। मुबश्शिर अरफा से कहने लगा, सुन ना, मैं 5,000 रुपये दूंगा एक रात के लिए, मान जा मेरी बात। अरफा ने मोबाइल दीवार के साथ मारा और तोड़ दिया। अरफा बेबसी में रोने लगी। जानते हो, एक हादसे ने उसे बदकिरदार बना दिया। ना किसी से मोहब्बत की, ना घर से भागी, ना किसी को चाहा, ना किसी के साथ कोई गुनाह किया, फिर भी वो बदकिरदार हो गई थी। जिंदगी में कभी कभी ऐसा हादसा पेश आ जाता है जो इंसान को मौत से सजा देता है। अरफा के माँ बाप भी उस पर यकीन नहीं करते थे। एक भाई था, वो भी शराबी, जो बस चले तो बहन को शराब की खातिर बेच डाले। अरफा 5 वक्त की नमाज अदा करती थी। वो अल्लाह के सामने रो रो कर मौत मांगा करती थी, ऐ अल्लाह मैं थक गई हूँ, मेरी भी कोई जिंदगी है क्या भला? मेरे माँ बाप मुझे बदकिरदार कहते हैं, मेरा सगा भाई शराब की खातिर मेरा सौदा कर देता है। अल्लाह जी, ऐसे जिंदगी से बेहतर है मुझे मौत दे दो। अरफा अपना दर्द बताती तो आखिर किसको? हर आंख उसे हवस की निगाह से देख रही थी। कजन्स उसे पैसों की खातिर रात गुजारने का कहते थे। वो किसी को ना बता सकती थी, कुछ ना छुपा सकती थी। हाँ, एक बार उसके लिए रिश्ता आया था। लड़का सरकारी स्कूल का टीचर था। अरफा बहुत ही खूबसूरत थी, यूं कह लें बिल्कुल कोई जन्नत की हूर थी। जब मंगनी हो गई, किसी ने उस लड़के की फैमिली को बताया अरफा बदकिरदार है। रिश्ता टूट गया, सब खत्म हो गया। कुछ दिन आंसू बहाए, माँ बाप ने मनहूस कहा, भाई ने गालियां दी। वो तन्हा बैठी अपनी किस्मत पे रोने लगी। अरसल ऑफिस से घर आया। हीरा, मैं कुछ दिन के लिए कराची जा रहा हूँ, शायद 5 दिन के बाद घर आऊं। हीरा कुछ ना बोली। अरसल दूसरे दिन चला गया, लेकिन किसी वजह से उसका जाना कैंसिल हो गया। अरसल घर वापस आया। रात के 12 बज रहे थे। घर की एक चाबी अरसल के पास थी। घर में दाखिल हुआ। घर में ये किसकी कार खड़ी है? अरसल हैरान था। हॉल में दाखिल हुआ। सामने हीरा और उसका कजन हाथ में हाथ डाले सोफे पे बैठे हुए थे। हीरा का सर उसके कजन दानिश की गोद में था। वो नींद बरहना हालत में थे। अरसल का दिल फट सा गया। दिल चाहा दोनों को जिंदा गाड़ दे। हीरा के मुंह पे थप्पड़ मारा। हीरा हैरान थी। अरसल, तुम कैसे वापस आ गए? तुम तो कराची। अरसल सोफे पे बैठ गया। दानिश भागने लगा।
अरसल ने दानिश को गिरेबान से पकड़ा, जमीन पे गिरा लिया। दानिश, भागने की कोशिश ना करना, मैं पागल नहीं हूं। हिरा, मुझे नौकरानी ने बहुत बार बताया था कि साहब, मैडम हिरा किसी दानिश के साथ बात करती है, उसके साथ चक्कर है, वो मिलने भी आता है मैडम को। लेकिन मुझे यकीन नहीं था उस पर। यकीन करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। हिरा डर गई थी। अरसल ने दानिश के सर में पास पड़ा हुआ गुलदस्ता मारा। दानिश के सर से खून बहने लगा। अरसल हिरा की तरफ देखकर बोला, हिरा, क्यों किया ऐसा तुमने? मेरा सब कुछ खत्म हो गया आज, सब कुछ। दिल चाहता है तुम दोनों को कत्ल कर दूं, सारे मोहल्ले को इकट्ठा करता हूं, तुम दोनों को इबरत का निशान बनाता हूं मैं। हिरा अरसल के कदमों में गिर गई। अरसल, अल्लाह के वास्ते मेरी इज्जत बख्श दे, माफ कर दे मुझे, मैं माफी मांगती हूं। दानिश का बहुत खून बह रहा था, वो बेहोश हो चुका था। अरसल की आंखों से आंसू बह रहे थे। हिरा, मुझे मार दिया तुमने, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरा सब कुछ फना हो गया। हिरा, अच्छी वफा की तुमने, बहुत अच्छा किया मेरे साथ। हिरा रो रही थी, अरसल के सामने हाथ जोड़े बैठी हुई थी। अरसल ने लंबी सांस ली, सोफे पे बैठ गया, हिरा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। रो ना पागल, उठ, इधर बैठो। पानी का ग्लास दिया हिरा को, पानी पियो, रोना बंद करो। हिरा, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, खुश रहो। जल्दी से दानिश को उठाया, अस्पताल ले गए। हिरा भी साथ थी। दानिश को होश आया, अरसल से माफी मांगने लगा। अरसल मुस्कुराने लगा। दानिश, परेशान ना हो, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। दानिश बेहतर हुआ। हिरा बार बार कह रही थी, अरसल, माफ कर दो मुझे, गलती हो गई ना मुझसे, मुझे माफ कर दो। घर पहुंचे, हिरा घर में दाखिल होने लगी। अरसल ने हाथ का इशारा किया, हिरा रुक जाओ, बाहर है। दानिश, तुम अंदर आ जाओ। हिरा के कमरे में गया, उसका बैग कपड़ों से भरा, दानिश की कार में रखा। हिरा की तरफ देखकर बोला, पागल, बहुत प्यार करता हूं तुमसे, तुम दानिश के साथ खुश हो ना, तो खुश रहो। मैं तुमको तलाक देता हूं, तुमको तलाक देता हूं, तुमको तलाक देता हूं। हिरा चीख चीख कर रोने लगी। अरसल, प्लीज मुझे माफ कर दो। दानिश के हाथ में हिरा का हाथ दिया। जाओ हिरा, अब तुमसे मुझे नफरत भी नहीं रही, चली जाओ। हिरा अरसल से कुछ कहने लगी। अरसल चिल्ला कर बोला, हिरा, इससे पहले मेरा जब्त टूट जाए और मैं यहां तमाशा लगाऊं, बेहतर है चली जाओ। हिरा दानिश के साथ चली गई। अरसल बेहाल हो चुका था। वो रोने लगा, तड़पने लगा, जैसे जिंदगी से नफरत हो गई। जिसे इतना चाहा वो बेवफा हो गई। वो हार गया था, अब जीना नहीं चाहता था। खुदकशी करने के लिए वो समंदर की तरफ तेज रफ्तारी से कार चलाने लगा। अरफा की आज मेहंदी थी। अरफा के माँ बाप ने 8 लाख में एक शख्स के साथ रिश्ता कर दिया था। अरफा ने बहुत कहा, मुझे नहीं करनी इससे शादी, पहले ही इसकी 4 शादियां हो चुकी हैं। लेकिन माँ बाप बस अरफा से जान छुड़ाना चाहते थे। अरफा की मेहंदी हुई। जब सब सो गए, रात का 1 बज रहा था। घर से भाग गई। वो तेज कदमों से भागती रही, आंखों में आंसू थे। आज सोच लिया था खुदकशी कर लेगी, अब दर्द नहीं सह सकती। अरफा की उम्र अभी 23 साल थी।
बहुत दुख देख लिए थे उसने। वो समंदर के पास पहुंची। बस आज कहानी खत्म कर दूंगी, समंदर में फना हो जाऊंगी। बहुत बेबस थी आज। हाथों में चूड़ियां थीं, मेहंदी लगी हुई थी। चांद की रोशनी में वो समंदर किनारे खड़ी हो गई। थोड़ी दूर कार में बैठा अरसल अचानक अरफा पे नजर पड़ी। हाय, जिंदगी कैसे कहां किसे मिलाती है, कौन से मोड़ पे लाकर खड़ा करती है। अरफा छलांग लगाने लगी। अरसल जल्दी से कार से बाहर निकला। आवाज दी, मैडम, ओ मैडम रुक जाओ, ओ हेलो मैडम। अरफा ने मुड़कर देखा, कौन आवाज दे रहा है। सामने अरसल खड़ा आवाज दे रहा था। अरफा इग्नोर करके छलांग लगाने लगी। अरसल और करीब आया। मैडम रुक जाएं, बात तो सुने। अरफा चिल्लाकर बोली, क्या है, कौन हो तुम? मैडम आप क्या करने लगी हैं? अरफा चौंक कर बोली, मैं पिकनिक मनाने आई हूं, बस एंजॉय कर रही हूं। अरसल ने देखा हाथों पे मेहंदी लगी हुई, चूड़ियां पहनी हुई थी। अरसल मुस्कुराने लगा, आप घर से भाग कर आई हैं? पसंद की शादी नहीं क्या? अरफा कहने लगी, तुमको क्या मतलब, जाओ यहां से बस। वो कूदने लगी। अरसल बोला, रुक जाए, मरने से पहले कुछ बातें तो कर ले, फिर एक साथ छलांग लगाएंगे। मैं भी मरने आया हूं। अरफा ने उसकी कार की तरफ देखा। तुम क्यों मरना चाहते हो? अरसल मुस्कुराया, बस कोई दुख आपको मजबूर कर गया, कोई मुझको। अरफा रोने लगी, मैं थक गई हूं बस। अरसल जल्दी से आगे बढ़ा। अरफा का हाथ पकड़ लिया। आप इतनी खूबसूरत हैं, फिर भी मरना चाहती हैं? अरफा की आवाज कांपने लगी। मुझे अपनी खूबसूरती से नफरत है, मुझे मरने दो प्लीज। अरसल आहिस्ता से बोला, मैडम प्लीज कुछ देर बातें कर लो, मेरे दिल का दर्द सुन लो, फिर एक साथ मर जाएंगे। अरसल मजबूती से अरफा का हाथ थामे। जिसे बहुत चाहा था ना, उसे अभी तलाक देकर आया हूं। बहुत प्यार करता हूं उससे, उसके बिना अब कोई जिंदगी नहीं। अरफा मुस्कुराने लगी। आप बहुत अजीब हैं, किसी के छोड़ जाने से मरने चले आए हो। अरसल अरफा की आंखों में देखकर कहने लगा, तुम भी तो किसी के लिए ही मरने आई हो ना। अरफा मुस्कुराने लगी। मुझे कुछ नहीं बताना तुमको, घर वापस जाओ। किसी के छोड़ जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। अल्लाह ने तुमको सब कुछ दिया है, फिर भी मरने आए हो। अरसल कहने लगा, आपको भी नहीं मरने दूंगा, बस बताओ क्यों मर रही हो? आपको तो कोई भी अच्छा हमसफर मिल सकता है, फिर क्यों मर रही हैं आप? अरफा बैठ गई, रोने लगी। अरसल कार से पानी की बोतल लाया। पानी पी लें, बताएं क्या हुआ ऐसा जो आप मरने चली आईं? वो अरसल की आंखों में देखकर बोली, माँ बाप मेरे दुश्मन हैं। जानते हो क्यों? जब मैं 6 साल की थी ना, मेरे सगे फूफा जी मेरे जिस्म को हाथ लगाते। मैं छोटी सी थी, वो जब भी हमारे घर आते मुझे गोद में बिठाते, मेरे साथ अजीब हरकतें करते। मैं छोटी सी थी, मैं कुछ जानती ना थी। अम्मी अब्बू से डर लगता था। एक दिन सब शादी पे गए थे, मेरे फूफा घर आए हुए थे। मैं 13 साल की थी। फूफा ने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरी बरहना हालत में तस्वीरें बना ली, मुझे धमकी दी मैं किसी से कुछ ना कहूं, वरना वो फिर मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैं बहुत डर गई।
बहुत ज्यादा। मुझे बुखार हो गया। कुछ दिन गुजरे थे कि मेरे फूफा ने मेरे अब्बू से कहा, शादी वाले दिन आपकी बेटी को मैंने किसी लड़के के साथ देखा था। जब अम्मी ने मुझसे पूछा तो मैंने सब सच बता दिया, लेकिन किसी को मुझ पे यकीन ही नहीं हो रहा था। अब्बू और फूफो ने मुझे बहुत मारा। अपने फूफा पे इल्जाम लगाती हो। मेरे फूफा ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे ही घर में मुझे वहशिया बना दिया। मुझे सब नफरत की निगाह से देखने लगे। अब्बू मुझसे बात करना छोड़ गए। सब कजन्स मेरी रात का रेट लगाने लगे। मुझे कहते, फूफा के साथ कर सकती हो तो हमारे साथ क्यों नहीं। दिन गुजरते गए। मैं आंसू में डूबती रही। मुझे सब बदकिरदार कहने लगे। फूफा आज भी हमारे घर इज्जत से आते हैं। मुझे 8 लाख में बेच दिया अब्बू ने। आज मेरी मेहंदी थी। मैं अब नहीं बर्दाश्त कर सकती। अरफा चीख चीख कर रोने लगी। वो कहने लगी, बेटियों पे यकीन करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए इन दरिंदों से। फूफा, खालू, बहनोई, भाई का साला, स्कूल का टीचर, मस्जिद का मौलवी, जो बच्चों को पढ़ाता हो, बेटियों को बताना चाहिए। कोई उनको ऐसी जगह हाथ लगाए जहां मुनासिब नहीं, तो वो उसी वक्त अम्मी अब्बू को बताए। बेटियों को बोलना सिखाएं, उनको दोस्त बनाएं, हिम्मत बने उनकी। सब रिश्ते दरिंदे हैं। वो चीख चीख कर रो रही थी। अरसल को अपना दर्द अरफा की तकलीफ के सामने बिल्कुल छोटा लग रहा था। अरफा उठी, समंदर की तरफ जाने लगी। अरसल ने हाथ थाम लिया। अरफा, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। अरफा हाथ छुड़ाने लगी। अरसल बोला, क्या मुझसे शादी करेंगी आप? अरफा रो रही थी। अरसल ने आंसू साफ किया, कार में बिठाया। अरफा नहीं जाना चाहती थी अरसल के साथ, लेकिन अरसल ने खुदा की कसम दी थी। घर ले गया। अरफा के आंसू साफ किए। अब रोना नहीं बिल्कुल। फजर की आजान होने लगी। अरसल ने नमाज अदा की। अरफा को मोहब्बत से कहा, मुझ पे यकीन करें, सब काम मिटा दूंगा। अरफा का हाथ थामा, कोर्ट मैरिज कर ली। उसी वक्त अरफा के नाम अपना घर जायदाद कर दी। जिंदगी कब कहां रुख बदल दे कौन जानता है, और अल्लाह बेशक बेहतर फैसला करने वाला है। जो अरफा इतना दर्द सह चुकी थी, वो पल भर में करोड़ों के घर की मालिकन बन गई थी। जो अरसल किसी की बेवफाई पे मरने जा रहा था, वो अरफा की बाहों में जीने लगा था। हिरा अपने माँ बाप के घर बैठी थी। दानिश ने शादी से इनकार कर दिया था। हिरा अरसल के पास वापस आना चाहती थी, लेकिन अब नामुमकिन था। अरफा के फूफा को फालिज का अटैक हुआ। जिस्म बेजान हो चुका था। आंखें खुली थीं, लेकिन जिस्म का कोई हिस्सा काम ना करता था। उसे सजा मिल चुकी थी। बारिश बहुत तेज थी। ठंड का मौसम था। अरसल ऑफिस से घर आया। अरफा ने बिरयानी बनाई हुई थी। अरफा, मेरी जान, बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ जल्दी से। अरफा ने हाथ से बैग पकड़ा। अरसल, आप चेंज कर लो, मैं भी खाना लगाती हूँ। अरसल मुस्कुराते हुए टीवी के सामने बैठा। अरफा खाना ले आई। अरसल प्यार से बोला, कसम से अरफा, आपके हाथ की बिरयानी दीवाना कर देती है मुझे। अरफा कंधे पे सर रख कर बोली, अरसल, मैं डॉक्टर पास गई थी, आप बाबा बनने वाले हैं। अरसल ने सीने से लगा लिया अरफा को।
आई लव यू मेरी जान। और अरफा के लिए एक शेर पढ़ा, मैंने तन्हा जो लिखी थी कभी, वो शायरी बन गए हो तुम। दोस्तों, अगर आप आज बेबस हैं, किसी दर्द में हैं, तो अल्लाह पे यकीन रखें। वक्त जरूर बदलता है और अपनी बेटियों को दरिंदों से दूर रखें। कौन कब डस जाए नहीं मालूम। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अलीसा कमल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।